बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दो लेवल्स पढ़ेंगे, एक ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल और दूसरा टिश्यू लेवल। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये बायो एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। और बायो एलिमेंट्स क्या है? वो एलिमेंट्स जो जानदारों की बॉडीज़ बनाते हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो जानदारों की बॉडीज़ के अंदर वैसे नहीं होते, बल्कि ये कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर ये बायो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब अगर नेक्स्ट लेवल देखें तो हमें ये पता चलेगा कि बायोमॉलिक्यूल्स ये सेल्स के अंदर जानदारों की बॉडीज़ के अंदर ये भी अकेले नहीं हैं, बल्कि ये मिलके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स ये ऑर्गेनाइज होते हैं, ये कंबाइन होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, और ये कंबाइन होके ये बनाते हैं ऑर्गेनल्स। ये है ऑर्गेनल, ये ऑर्गेनेली नहीं इसको पढ़ना, ये प्रोनाउंसिएशन है ऑर्गेनल। लफ्ज़ ऑर्गन दैट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन जो है वो ऑर्गेनम से निकला है, दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब है जो चीज़ इस्तेमाल की जाए पार्ट बॉडी का, उसको हम ऑर्गन कहते हैं। तो जो लिटरेरी ज़बान में जो ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल दैट इज़ अ स्मॉल ऑर्गन, स्मॉल ऑर्गन। तो ऑर्गन जो है ये ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, और जो ऑर्गेनल है ये सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो ऑर्गेनल है ये सेल्स के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, और इनका जो फीचर ये है कि ईच ऑर्गेनल परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनल जो है अपना अपना काम सर अंजाम देता है, और इसको हम एक टर्म बोलते हैं जिसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर यानी जो सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्होंने हर एक ने अपना अपना काम करना है, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी कुछ शक्ल ऐसे होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसका काम जो है एनर्जी प्रोडक्शन है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। इसी तरीके से एक ऑर्गेनल और है जो एग्जांपल में दिया गया है, वह है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है? ये सेल के अंदर ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये दो एग्जांपल्स दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। तो जो ऑर्गेनल है असल में सेल्स के अंदर पाए जाने वाली चीज़ें जो है उनको ऑर्गेनल कहते हैं। दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कौन सी होती हैं? जो सेल्स के अंदर पाई जाने वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स अब सेल्स के अंदर है, जस्ट लाइक गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं
उनको अगर स्पेयर पार्ट्स को जोड़ दिया जाए तो गाड़ी बन जाती। इसी तरीके से ये जो ऑर्गेनल्स हैं इनको अगर असेंबल कर दिया जाए दे विल फॉर्म अ सेल दैट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल ये असेंबल होते हैं और असेंबल होके ये बनाते हैं सेल। ऑर्गेनल असेंबल होके ये सेल बना देते, और जो सेल है अगर एक सेल पूरी ज़िंदगी जो है उसके अंदर जो एंटायर सेल्स है, एंटायर सेल दैट विल फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एक ही सेल सारी ज़िंदगी बनाता है। इसमें प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन बिफोर और कैरियर मीन न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स which have no definite nucleus, they are called as prokaryotes। इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट्स हैं। तो ये यूनिसेलुलर एक सेल पर मुश्तमिल है। इसके अलावा भी एक एग्जांपल्स प्रोटिस्ट है। मोस्टली जो प्रोटिस्ट हैं ये एक किंगडम है प्रोटिस्टा, इनके जानदारों को हम प्रोटिस्ट कहते हैं। और जो मोस्टली प्रोटिस्ट होते हैं ये भी यूनिसेलुलर होते हैं और एक ही जो सेल है वो सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। अब दूसरा जो है मल्टी सेलुलर आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे में कंसिस्ट ऑफ अप टू, दे में कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक ट्रिलियन किसके बराबर होता है? एक ट्रिलियन 1000 बिलियन के बराबर होता है। और एक बिलियन किसके बराबर होता है? ये 1000 मिलियंस के बराबर होता है। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स दैट मीन्स कि करोड़ों की तादाद में ये सेल्स पाए जाते हैं, ये मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। तो अभी पहले लेवल में हमने ये देखा कि बायोमोलिक्यूल्स मिलके ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स ये बनाते हैं। और ऑर्गेनल्स जो है ये सेल्स का सारा काम जो है वो ऑर्गेनल्स करते हैं। हर एक अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन सर अंजाम देता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका काम एनर्जी पैदा करना है, और राइबोसोम जो है इसका काम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। अब ये सारे मिलके अगर असम्बल कर दिए जाएं दे विल फॉर्म द सेल। और ये भी देखें कि देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे एक मकान होता है, मकान के अंदर जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो हर एक ने काम बांटे होते हैं, तो हर एक का काम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट होता है। इसी तरीके से जब सेल बनता है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, ये भी अपना अपना मखसूस काम सारे अंजाम देते हैं। और सारे का ओवरऑल जो सबके फंक्शन जो हैं मिलके सेल का फंक्शन बन जाता है। और जो सेल्स होते हैं एक तो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स
प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। और फिर प्रोटिस्ट हैं, मोस्टली जो प्रोटिस्ट हैं वो यूनिसेलर हैं, एक ही सेल दैट फॉर्म द लाइफ, और एंटायर प्रोसेसेस ऑफ लाइफ आर कैरीड आउट बाय दीज यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। फिर ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ मल्टीसेलर, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, ये सारे मल्टीसेलर हैं। और ये दे में कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और ट्रिलियंस किसको कहते हैं, ये 1000 बिलियन को हम एक ट्रिलियन कहते हैं, और 1 बिलियन में कितने होते हैं, ये 1000 मिलियंस होते हैं। तो नेक्स्ट जो लेवल है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल अब यहाँ पे बस नहीं है, अब सेल बन गया, सेल बन गया। अब डिफरेंट सेल्स जो हैं ये भी ऑर्गेनाइज होते हैं, उनमें जो एक जैसे सेल्स होते हैं, जैसे सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स ये ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइज होके ये टिश्यू बना देते हैं। सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज टुगेदर द फॉर्म द टिश्यूज। तो हम इसको डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स that perform specific function। इसको हम कहते हैं टिश्यू, और इसकी एग्जांपल्स दी हैं एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ में कौन कौन से टिश्यू की एग्जांपल दी हैं, मिसाल के तौर पे मस्कुलर टिश्यूज़ है, मसल टिश्यूज़, और नर्वस टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ कौन से होते हैं, ये 3 किस्म के होते हैं। एक हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, इनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। एक हार्ट की दीवारों में पाए जाते हैं, इनको कार्डिक मसल्स कहते हैं। और एक जो ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, जिनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो ये मसल टिश्यू जो हैं ये हमारी बॉडीज़ के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दूसरे नंबर पे नर्वस टिश्यू है, ये मैसेजिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन का काम जो है वो नर्वस टिश्यू सर अंजाम देते हैं। उसके बाद प्लांट टिश्यूज़ की एग्जांपल्स हैं। प्लांट टिश्यूज़, इसमें एपिडर्मल टिश्यूज़, एपिडर्मल टिश्यूज़, एपी मीन ऊपर, अप, डर्मल मीन स्किन। दैट मीन्स कि जो ऑन अपर साइड प्लांट की जो अपर साइड पे जो पाए जाते हैं जो टिश्यूज़, उनको हम एपिडर्मल टिश्यूज़ कहते हैं, इनको सरफेस टिश्यूज़ भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो एग्जांपल है वो क्या है, ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़, इसमें मेसोफिल सेल्स आ जाते हैं पत्तों के अंदर। अगर ये पत्तों में ग्राउंड टिश्यूज़ मौजूद हैं तो इनको मेसोफिल सेल कहते हैं। और मेसोफिल सेल्स जो हैं ये क्लोरोफिल इसमें होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस का काम सर अंजाम देते हैं। और दूसरे पार्ट्स में अगर ये ग्राउंड टिश्यूज़ पाए जाते हैं तो वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं और मे बी स्टोरेज का काम करें। तो ये प्लांट टिश्यूज़ की एग्जांपल है, एपिडर्मल टिश्यूज़ और ग्राउंड टिश्यूज़। तो इसको सम अप करते हैं। हमने 2 लेवल्स पढ़े हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। नंबर 1 ऑर्गेनल एंड सेल लेवल,
दूसरा है टिश्यू लेवल, ऑर्गेनल और सेल। सबसे पहले ऑर्गेनल कैसे बनता है, जब बायोमोलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, जैसे लकड़ी जो है, लकड़ी से हम इसको चेयर भी बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं। इस तरीके से जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इन द डिफरेंट वेज ये अरेंज होते हैं, अरेंज होके ये बना देते हैं ऑर्गेनल्स। मैंने आपको बताया जो ऑर्गन है वो है दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट फॉर वेरियस पर्पस, यूज फॉर वेरियस पर्पस। तो ये वहाँ से निकला है, ऑर्गेनम से निकला है ऑर्गन। तो ऑर्गन जो है ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और ऑर्गेनल जो है ये स्मॉल ऑर्गन, लिटरेरी मीनिंग में स्मॉल ऑर्गन, और ये सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ऑर्गन जो है ये ऑर्गेनिज्म के सारे काम सरे अंजाम देते हैं, इसी तरीके से ऑर्गेनल जो है ये सेल्स के सारे काम सरे अंजाम देते हैं। और ऑर्गेनल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, हर एक का डिफरेंट काम है। इसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। और इसकी दो एग्जांपल्स दी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन पैदा करता है, बनाता है। उसके बाद जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं यानी ऑर्गेनल्स, ये मिलके क्या बनाते हैं, सेल। सेल जो है इसको हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और सेल्स दो तरह से पाए जा सकते हैं। अगर अकेला सेल पूरी की पूरी ज़िंदगी बनाता है दैट इज़ यूनिसेलुलर, जैसे प्रोकैरियोट्स हैं और मोस्टली प्रोटिस्ट हैं। और फिर मल्टी सेलुलर हैं, दे में कंसिस्ट ऑफ, ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो इसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, टिश्यूज, उसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो अब आगे जो है वो सेल्स भी अकेले नहीं रहते। अगले लेवल में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स भी अकेले नहीं रहते, सेल्स मिलके ये बना देते हैं, ये टिश्यूज़ बना देते हैं। तो हम डिफ़ाइन करते हैं टिश्यू को ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसकी एग्जांपल्स हैं एनिमल टिश्यूज़ में, एनिमल्स में, प्लांट्स में। एनिमल टिश्यूज़ में मसल टिश्यू है, मैंने आपको बताया 3 किस्म के होते हैं। एक हड्डियों के साथ जुड़े हुए, इनको हम स्केलेटल मसल कहते हैं, ये मूवमेंट का रोल प्ले करते हैं। कार्डियक मसल्स होते हैं, ये दिल की धड़कन बनाते हैं। और उसके अलावा स्मूथ मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ब्लड वेसल्स में, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो स्मूथ हो सके। और नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, ये पैगाम रसानी का काम करते हैं। इसी तरीके से जो प्लांट टिश्यूज़ हैं जो सरफेस पे पाए जाते हैं उनको हम एपिडर्मल टिश्यूज़ कहते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़। और जो नीचे पाए जाते हैं उसके, उनको हम ग्राउंड टिश्यूज़ कहते हैं। अगर ये पत्तों में पाए जाएँ इनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और दूसरे पार्ट्स में पाए जाए तो वहाँ पर ये रेस्पिरेशन करते हैं और स्टोरेज का काम करते हैं। तो ये 2 लेवल्स हमने स्टूडेंट्स पढ़ा। तो इसमें आपने तैयार क्या करना है, नंबर 1, व्हाट आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, हाउ आर दीज फॉर्म्ड, उसके बाद दूसरे नंबर पे हाउ सेल्स आर फॉर्म्ड, यानी ये सेलुलर लेवल है। फिर तीसरे नंबर पे आपने डिफाइन टिश्यू एंड गिव एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स ये आपने तैयार करना है घर में। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो कल हम स्टडी करेंगे। टिश्यू लेवल के बाद क्या आ जाता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। अल्लाह हाफिज़।